अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट सहरी के वक्त से कर रही हूँ। हमारे यहाँ कभी भी सहरी बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं की जाती। सिंपल पराठा और जो रात को अफ्तार के लिए बनाया गया सालन होता है, दही के साथ और चाय के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन पानी मैं बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं। और सिर्फ प्यास ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें तंग करती है। भूख बर्दाश्त करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं अपने तरीके से पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पराठा चौकोर पसंद है। इसलिए जिस तरीके से मैं बनाती हूँ देसी घी के साथ, वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। पहले रोटी को गोल बेल लिया गया। बेलने के बाद मैं उसके ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से घी लगा रही हूँ। जब घी अच्छी तरह से फैल जाए तो जिस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी, बताए गए तरीके के मुताबिक मैंने पराठे को फ़ोल्ड किया और फिर चारों साइड से एक चौकोर शक्ल दे ली। ये चौकोर शक्ल देने के बाद इसके किनारे मैंने नरम किए, जैसे कि आप देख रहे हैं। किनारे नरम करने के बाद मैंने चौकोर शक्ल में इसे फिर से बेल लिया। पराठे में लगाया गया देसी घी भी अम्मी ने घर में ही बनाया है। ये कैसे बनाया जाता है आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। घर में आने वाला जो दूध होता है उसकी बलाई हम लगातार उतारते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा दूध आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो उस बलाई को उतार कर फ्रीज़ करने के बाद जब ज़्यादा मिकदार में बलाई इकट्ठी हो जाती है तो उसका कैसे घी बनाया जाता है आप ज़रूर देखिएगा। अब पराठे को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और जब एक मुनासिब साइज़ में बेल लिया जाए तो मैं इसे हाथ से बड़ा करूँगी। आप मुझे बताएं कि आपको पराठे कैसे पसंद हैं, खस्ता या नरम। ये चौकोर पराठा अंदर से बेइंतहा नरम और बाहर से खस्ता होता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और ये शेप देखकर ही मुझे टेम्पटिंग लगता है और मेरा दिल करता है कि मैं इसे खाती रहूं। सहरी में मुझे अचार खाना भी बहुत पसंद है। ज़्यादा या थोड़ा मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप उन लोगों में से हैं जो चाय के बगैर नहीं रह सकते। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो चाय के बगैर रह ही नहीं सकते। सहरी में मैं चाय ज़रूर लेती हूँ और चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और भाई कभी भी चाय नहीं पीता। चाय सिर्फ़ सहरी में मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। अम्मी और भाई लस्सी का या दही का इस्तेमाल ही करते हैं। आप मुझे ये भी बताएं कि सहरी आप खाकर सोते हैं या रात को आप सो जाते हैं और फिर सहरी के लिए दोबारा से उठते हैं, क्योंकि मैं सोए बगैर नहीं रह सकती। 2 या 3 घंटे सोने के बाद 3 बजे उठती हूँ और उठने के बाद हम 3 लोगों का काम होता है जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। और उसके बाद नमाज भी अदा हो जाती है। नमाज अदा करने के बाद मैं फिर से सोती हूँ ताकि मेरी नींद मुकम्मल हो जाए। आप मुझे अपनी सारी रूटीन बताइएगा कि आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ कि लोग किस तरह से अपनी अफ्तार और सहर गुजारते हैं। मैं आने वाले टाइम में अपनी अफ्तार रूटीन भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं सहरी में पराठा एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करती हूँ। एक दिन सादा रोटी और एक दिन पराठा। इससे आपकी डाइट जो है बैलेंस रहती है, आप ज़्यादा हैवी महसूस नहीं करते। जिस दिन दही साथ हो तो मैं रोटी खाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं दही ना खाऊं तो पराठा खाती हूँ। इस तरह से मेरा सेटअप अच्छा चलता रहता है। मैं इस व्लॉग की वॉइस ओवर अफ्तार के बाद कर रही हूँ और इस वक्त बाहर बहुत ही प्यारी बारिश आ रही है और बादल बोलने की आवाज़ भी आ रही है। बारिश हमेशा मुझे खुश करने के लिए काफ़ी होती है। मैं कितनी भी सैड या कितनी भी उदास हूँ या कितनी भी थकी हुई हूँ, बारिश आने से फ़ौरन फ्रेश फील करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये पराठा इतना टाइम ले रहा है। अब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत टाइम ले रहा था और अभी भी मेरे पास बोलने के लिए बातें कम पड़ रही हैं और ये पराठा लंबा ही होता जा रहा है। पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए आंच का मुनासिब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आंच मुनासिब होगी, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्की, तो आपका पराठा एक मध्यम प्यारी आंच पर बनेगा। और इस वक्त ये पराठा देखकर मेरा फिर से खाने को दिल कर रहा है। ये अचार, दही, आलू का भरता जो मैंने आपको बनाना सिखाया था और सादा पानी, ये मेरी सहरी तैयार है और मेरा इंतज़ार कर रही है। इसके बाद मेरी फेवरेट चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, चाय की तरफ। मैंने चाय बनाने के लिए दम पर रख दी थी और जैसे ही चाय बन जाएगी मेरी ईद हो जाएगी। चाय
दूध पत्ती की शक्ल में ही चाय पीती हूँ। अगर पानी वाली चाय हो तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती। दूध के अंदर मुनासिब पत्ती और मुनासिब चीनी डालकर। मैं किसी भी तरह से एक्सट्रीम पर जाना पसंद नहीं करती। हर चीज़ एतदाल में हो, बैलेंस्ड हो, तभी मुझे अच्छी लगती है। अभी मेरी चाय यहाँ पर तैयार हो रही है और मेरा फिर से दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ और चाय बनाकर पीऊँ, और ज़रूर पीऊँगी। आपके साथ भी शेयर ज़रूर करती, लेकिन आने वाले टाइम में आप मेरी चाय से बोर ना हो जाएं, इसलिए कम कम ही आपको दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए सो गई। सोकर उठी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ नज़र आई जो कि मुझे मेरी बड़ी बहन ने कल भेजे थे, अपने कपड़े। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। बड़ी बहन चाहती थी कि मैं इस पर कुछ डिज़ाइनिंग कर दूं, कुछ लेसेस के साथ, और ये सिलाई करवा के उसके पास भेज दूं, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं और वो ख़ुद ये काम मुश्किल ही से कर पाती है। ये ब्लैक कलर का 2 पीस ड्रेस था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, कलर कॉम्बिनेशन भी और डिज़ाइनिंग भी मुझे बहुत पसंद आया। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। और इसके साथ ये प्लेन ट्राउज़र था। दूसरा ड्रेस ब्लू कलर का था और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही फ्रेश कलर का था। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा कूल कलर अच्छे लगते हैं और पहनने का दिल भी करता है। आप मुझे बताएं आपके ड्रेसेस गर्मी में ज़्यादा बनते हैं या सर्दी में। मेरा ख़्याल ये है कि गर्मी के कपड़े ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं, पहनने का दिल भी करता है और डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा हो सकती है, जबकि सर्दी में ये मार्जिन कम होता है। अगर आप मेरे ड्रेसेस और मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ताकि मैं अपने ड्रेसेस और डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे ज़रूर पूछें। आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।